हेलो दोस्तों, अभी क्लासेज में आपका स्वागत है। 610 शब्द 80 की स्पीड से बोले जाएंगे। यह डिक्टेशन 3 सेकंड में स्टार्ट होने वाली है। स्टार्ट। जब न्यायाधीश अपने अधिकार क्षेत्र के परे जाकर जनमत के दबाव में फैसले करने लगे, तब एक ऐसा बहरान पैदा होता है जो कार्यपालिका और लोकतंत्र की जड़ें खोदना शुरू कर देता है। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की न्यायपालिका इस जुडिशियल एक्टिविज्म की नायाब उदाहरण है, जहां न्यायाधीश समोसे की कीमत तय करने लगे हैं। हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट भी तेजी से विकसित हो रही सोशल मीडिया और सिविल सोसाइटी के दबाव में आकर ऐसे फैसले ले रहा है जो मध्य वर्ग के लिए तो बहुत कर्णप्रिय है, लेकिन लोकतंत्र के लिए बेहद हानिकारक है। सुप्रीम कोर्ट को जब तमाम तरह की न्यायिक सुरक्षा प्रदान की गई थी, तो उसकी मूल भावना यही थी कि न्यायाधीश किसी भी तरह के दबाव में नहीं आएंगे। इसमें जनमत का दबाव भी शामिल है। कल सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल की सजा पाए किसी भी जनप्रतिनिधि को अपदस्थ करने और उसके द्वारा चुनाव लड़ने पर रोक संबंधी जो फैसला दिया, वह तो न्याय व्यवस्था का मखौल उड़ाने वाला फैसला है। न्याय का मूल है कि जो दोषी छूट जाएं, पर एक निर्दोषी को सजा नहीं होनी चाहिए। तब तक कोई अंतिम अदालत से दोषी साबित न हो पाए, तब तक उसे अपराधी कैसे करार दिया जा सकता है। इस फैसले का समर्थन करने वालों के पास राजनीति का अपराधीकरण, भ्रष्टाचार की भयावहता जैसे अकाट्य नजर आने वाले तर्क है। ऐसा नहीं है कि केवल अपराधियों को चुनाव में लड़ने की पात्रता संबंधी सोच है। आज़ादी के तुरंत बाद बड़ा दबाव था कि केवल पढ़े लिखे लोगों को चुनाव लड़ने की इजाज़त होनी चाहिए। तब महात्मा गांधी ने कहा था कि लोकतंत्र में नेता जनता चुनती है। जनता की समझ को चैलेंज करने वाले आप कोई नहीं। तब तक चुनाव निष्पक्ष हो, हर आदमी को वोट डालने का अधिकार हो, तब तक दुनिया की किसी अदालत को यह तय करने का अधिकार नहीं कि जनता किसको चुनती है और किसको नहीं। जाहिर है, इस फैसले से सुप्रीम कोर्ट ने भारत के न्यायतंत्र के खोखलेपन को ही उजागर किया है। उसे पता है कि यदि कोई अपराधी दोषी साबित हो जाए तो वह ऊपर की अदालत में अपील कर दशकों स्वच्छंद विचरण कर सकता है। यहाँ फैसले होने में 50 साल तक भी लग सकते हैं। न्याय व्यवस्था की इसी नाकामी के कारण जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि भले 100 निर्दोष जनप्रतिनिधि पदों से हटा दिए जाए, लेकिन एक भी अपराधी चुनाव न लड़ सके, यानी हमारा सुप्रीम कोर्ट न्याय की नई परिभाषा गढ़ने बैठ गया है। इस फैसले से ताली पीटते लोगों से भी कई सवाल पूछे जाने चाहिए। मसलन कि
जो आपकी प्राथमिकता है, क्या देश के सभी नागरिकों की वही प्राथमिकता है? जिस तरह कैसी फिल्में बने यह कानून कभी तय नहीं कर सकता। जैसा समाज होगा वैसी ही फिल्में बनेगी। जो समाज में हो रहा होगा वो फिल्मों में नजर आएगा। सुधार फिल्मों में नहीं समाज में करना होगा। ऐसे ही अच्छे लोग चुने जाएं तो सोशल वेलफेयर स्टेट को अपना काम करना होगा। जनता को शिक्षित करना होगा। बच्चों को बाबू बनाने वाले शिक्षा तंत्र के बजाय सामाजिक, ऐतिहासिक और नागरिक समझदारी विकसित करने वाले पाठ्यक्रम को पढ़ाना होगा। खेद की बात यह भी है कि हमारे नेताओं ने लोकतंत्र का मखौल बना दिया है। अपने भ्रष्ट और निंदनीय आचरण से ऐसी नौबत ला दी है कि आज दूसरी संवैधानिक संस्थाएं एक के बाद एक लोकतंत्र पर आघात करने वाले फैसले ले रही है। इन्होंने अपनी छवि इतनी खराब कर ली है कि आज सुप्रीम कोर्ट के इस निंदनीय फैसले के खिलाफ इनकी मुंह से बोल नहीं फूट रहा। इस फैसले का विरोध करे भी तो कैसे? इसके लिए जो वेदांग चरित्र चाहिए वो इनके पास है नहीं। धन्यवाद दोस्तों। तो ये डिक्टेशन नंबर 20 है। और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं और हाई कोर्ट के डिक्टेशन डाल सकूं। और एसएससी के भी डिक्टेशन अभी चालू होने वाले हैं। यदि किसी को आउटलाइन में परेशानी हो, दिक्कत हो तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें आप पूछ सकते हैं। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। धन्यवाद।